हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नॉरिस टाइप 1 जो रिएक्शन होती है फोटोकेमिस्ट्री में वो। इसके अंदर क्या होता है, पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर अल्फा क्लीवेज होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। अल्फा क्लीवेज फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, exception in case of string system सिर्फ स्ट्रेन सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो अल्फा क्लीवेज होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा। अब ये कैसे होगा अल्फा क्लीवेज वो देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये एक CH3 सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर अल्फा कौन सा है, ये अल्फा है। सो अल्फा का क्लीवेज होना मतलब इस कार्बोनाइल का और नेक्स्ट कार्बन का क्लीवेज होना यहाँ से मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड मतलब इस साइड से। एक्सेप्शन इन द केस ऑफ स्ट्रेन सिस्टम। अब यहाँ पर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से क्लीवेज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। सेकेंडरी रेडिकल वो मोर स्टेबल होता है देन प्राइमरी रेडिकल, क्योंकि अगर इस साइड से हम अगर इसको क्लीवेज कराते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म होता है तो वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। इसलिए यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अल्फा क्लीवेज होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज जो नॉरिस टाइप रिएक्शंस होती है वो लिक्विड और गैस फेजेस में होती है। इट कैन टेक प्लेस इन गैस और लिक्विड फेज। अब ये होती कैसे है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। सो जैसे कोई कंपाउंड है उसके अंदर हमने लाइट डाली, अगर उसका वेपर फेज है, वेपर फेज यानी गैसियस फेज है, तो क्या होगा, डीकार्बोनाइलेशन होगा। डीकार्बोनाइलेशन मतलब लॉस ऑफ CO। सेकेंड पॉइंट है अगर हमने लाइट डाली किसी कंपाउंड पे, कार्बोनाइल कंपाउंड पे, और वो एक लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज। सो अब क्या होगा, डीकार्बोनाइलेशन होगा। डीकार्बोनाइलेशन अब होगा कब, ओनली इफ बोथ रेडिकल आर स्टेबल। मतलब जब हम कार्बोनाइल निकाल देंगे तो दो रेडिकल फॉर्म होंगे, दोनों ही अगर स्टेबल बन गए तो वहां पर डीकार्बोनाइलेशन होगी, अदरवाइज वहां पर नहीं होगी। सो अब हमें स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि जब हम कार्बोनाइल निकालेंगे या तो वहां पर टर्शरी रेडिकल फॉर्म हो या फिर बेंजाइलिक रेडिकल या फिर एलाइलिक रेडिकल या फिर साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम हो, तभी लिक्विड फेज में ये लॉस ऑफ CO दिखाएगा। अब थर्ड पॉइंट, अगर हमें सिंपल ही किसी कंपाउंड में H म्यू गिवन हो तो हम क्या कहेंगे कि डीकार्बोनाइलेशन होगा इफ बोथ द रेडिकल आर स्टेबल। डीकार्बोनाइलेशन if both the radical are stable।
अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल, यहाँ है पीएच और यहाँ पर भी पीएच, यहाँ पर भी पीएच है और यहाँ पर भी पीएच, एच म्यू यहाँ पर गिवन है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा। अब अल्फा इधर भी फॉर्म होता है, अल्फा इधर भी फॉर्म होता है, तो ये अल्फा क्लीवेज होगा, पर इस साइड से और इस साइड से, मतलब इस साइड से क्लीवेज होने के बाद और इस साइड से क्लीवेज, मतलब डी कार्बोनाइलेशन होगा, यहाँ पर माइनस सीओ निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर पीएच और यहाँ पर पीएच, पीएच और यहाँ पर भी पीएच, एक रेडिकल यहाँ फॉर्म हो गया, एक रेडिकल यहाँ फॉर्म हो गया। अब जब यहाँ पर दो रेडिकल फॉर्म हो गए और दोनों ही क्या है, टर्शरी रेडिकल, तो टर्शरी रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है, सो इसलिए यहाँ पर डीकार्बोनाइलेशन हो रहा है। अब होगा, अब इन दोनों रेडिकल का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट और यहाँ से, सो बॉन्ड बन गया और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया पी एच और पीएच और पीएच, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि हमारे पास है ये कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर हमें गिवन है H में लाइट। अब क्या होगा, अल्फा क्लीवेज होता है, अब अल्फा इस साइड भी है और इस साइड भी है, यहाँ से भी क्लीव हो सकता है और यहाँ से भी क्लीव हो सकता है अगर डिकार्बोनाइलेशन हो रहा है तो। पहले करते हैं इस साइड से, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से ऑलवेज ब्रेक होता है, लेस सब्स्टिट्यूट, सो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर। अब हमारा ये है कि डिकार्बोनाइलेशन करवा देते हैं, अगर डिकार्बोनाइलेशन करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से भी रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, सो हमारे पास डिकार्बोनाइलेशन कराने के बाद CH3 ये होता है। बट ये क्या है, प्राइमरी रेडिकल होता है, वो स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल, तो ये फॉर्म हमारा नहीं होगा। सो अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सो ये हमारा ब्रेक नहीं होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्बन पे जो इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है H, वो अपना क्लीवेज करा देगा, होमोलिटिकल क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। अब क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर गिवन था, प्रेजेंट था CH3 और एक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है रेडिकल, तो ये बन गया बॉन्ड दोनों रेडिकल को फॉर्म करके, और यहाँ पर बच गया एक रेडिकल। और अब क्या होगा, जो रेडिकल यहाँ से H रेडिकल निकला है, H रेडिकल, वो इस रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, सो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा H, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। सो ये है इसका बात। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से, जैसे हमारे पास है एक बेंजीन रिंग यहाँ पर, एक बेंजीन रिंग यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये। अब यहाँ पर गिवन है लाइट H में, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा क्लीवेज, ये अल्फा है कार्बोनाइल के साइड वाला कार्बन और इधर भी अल्फा, सो इस साइड से भी क्लीवेज होगा होमोलिटिकल, इधर से भी, सो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इधर, और क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पर भी रेडिकल। सेकेंडली जो इस वाले बेंजीन के ऊपर O, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ एक रेडिकल O C डबल बॉन्ड O और यहाँ एक रेडिकल। अब क्या होगा, अब इसमें जब हम अगेन क्लीवेज कराएंगे इस वाले बॉन्ड की, यहाँ से ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और यहाँ पर अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सो हमारे पास
ये बन जाएगा एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर। साथ में ये वाला था, ये भी ऐड हो जाएगा, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर। अब ये वाला रेडिकल इससे कंबाइन, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये रेडिकल इधर कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक रिंग ये और एक ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और लाइट प्रेजेंट है H में। अब ये क्या करेगा, फिर से अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अब इसका क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और फॉर्म हो जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड O और यहाँ रेडिकल, डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर रेडिकल आ गया और एक यहाँ पर रेडिकल। अब क्या होगा, अब सेकंड वाला क्लीवेज होगा, इसका ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से एक रेडिकल और यहाँ पर एक रेडिकल शिफ्ट, सो माइनस CO निकल जाएगा, डिकार्बोनाइलेशन, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक रेडिकल और यहाँ पर एक रेडिकल। अब ये दोनों रेडिकल फॉर्म करके एक रिंग बना देंगे, ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, सो यहाँ पर बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। अब ये क्या है, एक स्ट्रेन कंपाउंड है, फिर से अल्फा क्लीवेज होगा, ये कार्बोनाइल है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर ये क्लीवेज हो जाएगा, सो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ये रेडिकल इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल इधर, अब क्या होगा, अब अगेन एक क्लीवेज और होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट और इधर शिफ्ट है, सो यहाँ एक रेडिकल है और माइनस CO निकल जाएगा यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ है रिंग। अब ये रेडिकल रेडिकल एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और यहाँ पर बन जाएगा फाइनली हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये कार्बोनाइल और इधर एक स्ट्रेन रिंग लगी हुई है। अब इधर हम लाइट देंगे H म्यू, सो होगा क्या, एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये इधर ये इधर, सो हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ रेडिकल और यहाँ आ जाएगा एक रिंग और यहाँ एक रेडिकल। अब क्या होगा, अब इसके पास अगर यहाँ से रिमूव करवाते हैं तो यहाँ जो रेडिकल बनेगा, मतलब जो इधर रेडिकल बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्लीवेज कराना पड़ेगा, मतलब एक हाइड्रोजन इधर भी हो सकता है और एक हाइड्रोजन इधर भी हो सकता है। अब कौन से वाले का होगा वो देखते हैं। अगर यहाँ से हुआ, यहाँ से हमारा क्लीवेज हो गया, सो क्या होगा कि ये थर्ड मेंबर की रिंग है वो स्ट्रेन रहेगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, सो हमें सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक करवाना पड़ेगा, सो हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ रेडिकल, एक रेडिकल इधर है, इस हाइड्रोजन का क्लीवेज कराया तो एक रेडिकल इधर आ जाएगा और एक इधर। अब यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ रेडिकल और
ये रेडिकल आ जाएगा, पर ये अभी स्ट्रेन रहा, सो ये अनस्टेबल है। मतलब हमें जब हाइड्रोजन का क्लीवेज कराते हैं तो स्ट्रेन रिलीज नहीं होता, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड रिलीज करवाना पड़ेगा। सो एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ से भी रिलीज हो सकता है, यहाँ से भी रिलीज हो सकता है। अब हम मान लेते हैं कि जब यहाँ से होता है तो वो ए है और इधर से होता है वो बी है। ओके, जैसे हमने करवा लेते हैं ए साइड से क्लीवेज करवाते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ रेडिकल, और यहाँ एक रेडिकल, यहाँ पर भी एक रेडिकल आ जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा ये वाला, यहाँ एक रेडिकल। जब हम इस रेडिकल को करते हैं तो हमारे पास यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ रेडिकल, ये हो गया। अब जब हम इसको इस रेडिकल को और इस रेडिकल को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक ऐसा कंपाउंड बनता है, और ये क्या है, ट्रांस है। ये वाला जो एल्कीन है वो ट्रांस है। जब हम बी साइड से क्लीवेज कराते हैं, बी साइड से, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से हो गया, ये रेडिकल आ गया, और यहाँ पर रेडिकल रेडिकल डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ऐसा करके नीचे ये रेडिकल फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पर सिस है, यहाँ पर सिस है, और कार्बोनाइल का 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ट्रांस बन रहा है, तो हम इसको सिस फॉर्म करना है, सिस बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिस है। सो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा इधर वो हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर सिस, सिस फॉर्म होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, यहाँ पर 6 और 7 के बीच में सिस है, यहाँ पर 6 और 7 के बीच में ट्रांस है। सो हमारा ये रेडिकल कंबाइन करके यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर कार्बोनाइल, सो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, सो ये बन जाएगा ट्रांस। सो ये हो जाएंगे इसके प्रोडक्ट्स। अब एक्सेप्ट